हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सीलेंट गुरुकुल यूट्यूब चैनल अजमेर में। तो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, जो अपन चैप्टर अपन ने स्टार्ट करा था उसका ये है कि इसमें क्या पढ़ेंगे अपन। रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अपन ने पढ़ लिया था और रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है। तो इसका फर्स्ट टाइप अपन ने करवा दिया था, अब इसका सेकेंड टाइप है जो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेकेंड अभिक्रिया अपनी कौन सी है, तो अपन ने ये वाले स्टार्ट किया था जो अपने कौन कौन से पढ़ ली। देखो ये 5 अपने पास में रिएक्शन होती है, ठीक है। 5 रिएक्शन होती है, उसमें से संयोजन अभिक्रिया मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन अपन ने देख ली थी, पढ़ ली थी ये। अब अपन पढ़ेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी उसमें क्या संयोजन हो रहा था किसी चीज का, तो वियोजन अभिक्रिया नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, वियोजन होगा, मतलब वो अलग होगी। संयोजन मतलब वो जुड़ेगी और वियोजन मतलब वो अलग होगी, ठीक है। तो अब अपन पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, मतलब डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन होगी तो क्या करेंगे, जो अभिकारक है अपने रिएक्टेंट है वो क्या करेंगे, छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाएंगे। छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाएंगे मतलब जो अपने पास में नया अपने को प्रोडक्ट प्राप्त होगा, उत्पाद प्राप्त होगा, वो क्या छोटे उसी की जो एक अभिकारक होगा उसी का टूटा हुआ फॉर्म रहेगा वो, ठीक है। तो ऐसे अपन पत्थर का टुकड़ा ले ले, नॉर्मली एग्जांपल लेते, पत्थर का टुकड़ा ले लिया, उसको क्या करा, जो पत्थर का टुकड़ा है वो क्या है, एक कंपाउंड है अपने पास में, कंपाउंड है मतलब वो अपने पास में क्या है, रिएक्टेंट है। अब क्या करना है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा जो अपने को क्या मिला, वो नया उत्पाद मिला, मतलब नया प्रोडक्ट मिला। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी होगी, वियोजन अभिक्रिया हो रही है। वियोजन का मतलब क्या है कि उसको तोड़ना, वियोजन का मतलब ही क्या है, तोड़ना। तो जो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी तो इसी को अपन बोल रहे हैं वियोजन, और ये रिएक्शन हो रही है उसको अपन बोल रहे हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन या फिर इसको बोल सकते हैं डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, उसको संयोजन को कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। डेफिनेशन आपने देख ली, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ पर ये बोला अभिकर्मक, यहाँ पर अभिकर्मक की अभिकारक है, अभिकारक या अभिकर्मक दोनों एक ही चीज होती है। अभिकर्मक भी वही होता है जो अभिक्रिया में क्या लेता है, भाग लेता है, और अभिकारक भी वही होता है जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जिसकी वजह से वो अभिक्रिया आगे उत्पन्न होती है, संपन्न होती है, ठीक है। तो अपने पास में इसकी डेफिनेशन देख ली। अब क्या है कि वियोजन अभिक्रिया ये 3 प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कि अपन जो अपने पास में अभिकारक है उसको कितने प्रकार से अपन तोड़ सकते हैं, तो उसी के टाइप है। तो ये 3 टाइप कौन कौन से है, तो अपने पास फर्स्ट टाइप है उसमें वियोजन अभिक्रिया, मतलब जो ऊष्मा से वियोजन होगा, जिसको अपन ऊष्मा देकर अभिक्रिया कराएंगे वो क्या होगी, वियोजन, मतलब ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया होगी। बस उसके आगे नाम क्या लग गया, ऊष्मीय वियोजन। बाकी अभिक्रिया वियोजन ही हो रही है, ऊष्मा के द्वारा हो रही है, तो ऊष्मीय वियोजन होगी। वैसे अपने पास में सेकेंड रिएक्शन कौन सी है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। जो विद्युत के द्वारा होगी वो विद्युत वियोजन अभिक्रिया होगी। अब ये बोलोगे कि विद्युत वियोजन कैसे होगी, मतलब अपन इलेक्ट्रिसिटी से या करंट देके कैसे अभिक्रिया को तोड़ सकते, कैसे अभिक्रिया करा सकते हैं, तो वो भी देखेंगे अब आगे। तो थर्ड अपने पास में है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, मतलब अपन प्रकाश देंगे तो भी अभिक्रिया अपने पास में हो जाएगी। अब बोलोगे प्रकाश लाइट डालने से क्या अभिक्रिया हो जाती है क्या, तो होती है अभिक्रिया, वो आगे देखेंगे अपन की वो अभिक्रिया कैसे हो रही है। तो अपन फर्स्ट अपन क्या पढ़ रहे हैं, ये 3 टाइप अपन ने देख ली, इसकी डेफिनेशन देख ली। अब अपन देख रहे हैं जो 3 टाइप है वो, इसका फर्स्ट टाइप अपन देख रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप है इसका ऊष्मीय वियोजन। वो क्या होता है ऊष्मीय वियोजन, कि ये क्या होता है, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। क्या, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन क्या कहलाता है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जिस अभिक्रिया में अपने को ऊष्मा की जरूरत होगी, ऊष्मा देखकर अपन वो अभिक्रिया संपन्न करा रही है, ऊष्मा देखकर अपन अभिकारक को तोड़ रहे हैं, तो वो अपनी रिएक्शन क्या होगी, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो अब अपन देख ले इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, कि मतलब ये वियोजन कैसे हो रहा है ऊष्मा द्वारा। तो ऊष्मा का मतलब है कि अपन कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो उसमें क्या देंगे, अपन ताप देंगे, ऊष्मा देंगे, या ऊष्मा उसमें से निकलेगी। अपन ऊष्मा देखकर कोई रिएक्शन करवा रहे तो वो ऊष्मीय वियोजन ही होगा, ठीक है। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है अपने पास में, एग्जाम्पल कौन सा है कि अपन क्या करा, FeSO4 ये क्या है, फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट को क्या करा, इसको वियोजन किया। वियोजन किसकी उपस्थिति में किया, ऊष्मा की उपस्थिति में किया।
तो ऊष्मा दो या फिर ताप दो, ऊष्मा दो या फिर ताप दो, तो उसको अपन ताप को कैसे दर्शा सकते हैं, डेल्टा से भी अपन ताप को दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो फेरस सल्फेट को अब अपन ये क्या है, एक यौगिक को क्या करना है, तोड़ना है, मतलब उसको वियोजन करना है, डिकम्पोजिशन करना है। तो ये फेरस सल्फेट किस किस में टूट गया, FeO3 में टूट गया, मतलब फेरिक ऑक्साइड में टूटा, और SO2 ये सल्फेट गैस में टूट गया, सल्फाइड गैस, और ये SO3 में टूट गया, जो क्या गैस थी वो बाहर निकल गई। तो ये था अपना हरा रंग का था, और अब किस में प्राप्त हुआ अपने को, भूरे लाल रंग में ये अपने को प्राप्त हुआ। ये एग्जाम्पल है, वैसे ये एग्जाम्पल है CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करना है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है, यौगिक है, ये एक यौगिक है। इस यौगिक को अपने को क्या करना है, अभिकारक को क्या करना है, तोड़ना है, वियोजन करना है, तो वो एक दो नए उत्पाद अपने को प्राप्त होंगे। दो नए उत्पाद अपने को क्या क्या प्राप्त हुए, कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ और एक CO2 गैस अपने को प्राप्त हुई। जब संयोजन अभिक्रिया पढ़ रहे थे तो क्या हुआ था, इन दोनों के संयोजन से अपने को क्या मिला था, कैल्शियम कार्बोनेट मिला था। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, चूना पत्थर होता है, जो घरों में या फिर दीवारों में अपन पुताई करते हैं मंदिरों में, तो वो क्या सफेदी करते हैं उस पे, तो वही चीज है अपने कैल्शियम कार्बोनेट। उसकी वजह से क्या होता है, जो अपन कली करते हैं उसमें अपने को सफेदी मिलती है। जब इसकी पुताई की जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की जब पुताई की जाती है, तो क्या है, जब जिस दिन पुताई करी उस दिन अपने को एकदम उसका कलर दिखाई नहीं देता है। फिर क्या करते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, रिएक्शन करता है, और फिर अपने को प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो उस पर नमी होती है वो उड़ जाती है, फिर अपने को एकदम चमकता हुआ सफेद कलर अपने को दिखाई देता है, ठीक है। तो अपन ने वही कैल्शियम कार्बोनेट लिया, अब इसको ऊष्मा देकर तोड़ा, ऊष्मा दी या फिर इसको क्या करा, ताप दिया अपन ने, कोई भी अभिक्रिया हो उसको ताप देकर उसको तोड़ रहे, तो ये किस में तोड़ गया, कैल्शियम ऑक्साइड में, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में ही टूट गया। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको अपन क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। ये याद रखना, बिना बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लेते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में, तो ये याद रखना कैल्शियम ऑक्साइड ये है कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का फॉर्मूला, और कैल्शियम ऑक्साइड है बिना बुझे हुए चूना पत्थर का फॉर्मूला, ठीक है। तो दूसरी अपने पास में आ जाती है अब विद्युत वियोजन अभिक्रिया, जिसमें अपन क्या करेंगे, विद्युत के द्वारा अभिक्रिया का क्या करेंगे, वियोजन करेंगे, मतलब उसको तोड़ेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे। तो विद्युत वियोजन में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन क्या कहलाता है, विद्युत वियोजन कहलाता है। जिसमें अपन क्या करते हैं कि कोई भी अभिक्रिया हो रही है उसमें अगर अपन विद्युत का प्रवाह करेंगे और फिर वो अभिक्रिया आगे होगी, वो टूटेगी, रिएक्शन अपने पास में कंपाउंड टूटेंगे, तो वो जो रिएक्शन वहां पर हो रही है केमिकल रिएक्शन, उसको अपन ने नाम क्या दे दिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। टूट रही है मतलब वियोजन हो रहा है, इसलिए तो वियोजन अभिक्रिया किसके द्वारा हो रहा है, तो विद्युत के द्वारा हो रही है, तो ये रिएक्शन का नाम क्या हो गया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे अपन पानी है अपने पास में, क्या है, पानी है, तो पानी अपने को क्या एकदम पूरा कंपाउंड अपने को पानी का क्या फॉर्मूला अपने को प्राप्त होता है, क्या, H2O। वो H2O बनना कैसे, तो अपन क्या करेंगे, H2O को अपन तोड़ेंगे कैसे, उसमें करंट फ्लो कराएंगे, तो जो अपना फॉर्मूला होता है H2 मतलब H हाइड्रोजन के 2 अणु और 1 ऑक्सीजन का अणु, तो वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों अणु क्या होंगे, अलग अलग टूट जाएंगे, तो अपने को क्या प्राप्त होएगा, जो अपना पानी बना था H2O वो अपने को प्राप्त हो जाएगा कि ये बना कैसे था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना था। ऐसे अपन इसका विद्युत वियोजन का एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे अपन ने क्या लिया, नमक लिया और पानी लिया, नमक को पानी के अंदर मिला दिया, उसका घोल बनाया, तो वो नमक अब पानी में घुल गया। अब अपने को क्या करना है, उस नमक को पानी से अलग करना, मतलब उसको नमक को तोड़ना है, तो अपन क्या करेंगे, उसमें उस पानी के घोल में क्या कराएंगे, करंट फ्लो कराएंगे, तो वो करंट क्या करेगी, जो NaCl क्या होता है, नमक का फॉर्मूला, तो वो Na को और Cl को दोनों को क्या कर देगा, अलग अलग आयनों में तोड़ देगा, आयनों मतलब क्या है कि एक ऋणात्मक और एक धनात्मक आयन अपने को प्राप्त होंगे। तो Na के पास, सोडियम के पास में अपने को प्लस आयन प्राप्त होगा, मतलब धनात्मक आयन हो गया, और जो Cl है क्लोरीन के पास में अपने को ऋणात्मक आवेश प्राप्त होगा, जो क्या होगा, क्लोरीन का ऋणात्मक आवेश, ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, अपन विद्युत वियोजन का एग्जाम्पल क्या है अपने पास में, ये है इसका एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या करा कि ये पानी का एक मग ले लिया, इसमें क्या करा, पानी भर दिया, पानी का मग लिया, इसमें एक पानी, इसमें क्या पानी भर दिया, मतलब H2 इसमें भरा हुआ है, जगह जगह क्या है, H2 है। अब क्या करा, अपन ने परख नली ली और उस परख नली में 2 अपन ने
मतलब उस मग में छेद करा और एनोड और कैथोड अपन ने 2 तार लगा दिए। तो एनोड क्या होता है, एनोड होता है इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज मतलब धनात्मक, और कैथोड होता है इस पर होता है ऋणात्मक आवेश मतलब नेगेटिव चार्ज इस पर होता है। फिर इन तारों को क्या करा, यहाँ पर एक स्विच है मतलब बटन है जहां से अपन लाइट करंट फ्लो कराएंगे। फिर इसको क्या करा, एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या करा कि इसमें अणु पूरा अपने पास कंपाउंड किसका है, H2 का अपने पास कंपाउंड है। तो इसको अपन H2 को तोड़ना किस फॉर्म में है, H2 का कंपाउंड है उसको H में और ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपन को तोड़ना है। अब देखो जैसे ही इसमें करंट फ्लो हुई, पानी में जैसे ही करंट फ्लो कराएंगे तो जो H2O का जो अणु था, H2 का जो कंपाउंड था वो किस में टूट जाएगा, H प्लस आयन में, और ऑक्सीजन माइनस आवेश में ये टूट जाएगा। तो ये दोनों अलग अलग आयन बना लेंगे, ठीक है। ये धनात्मक आयन बनाएगा और ये ऋणात्मक आयन बनाएगा। अब देखो जो ये पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज है, वहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि प्लस प्लस एक साथ नहीं आ सकते, मतलब सेम चार्ज एक साथ नहीं आ सकते। सेम चार्ज आएंगे तो क्या होंगे, वो प्रतिकर्षण करेंगे, वो दूर दूर भागेंगे। जब विपरीत साइन होंगे मतलब इस पे जो चार्ज है वो अपोजिट होगा तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जो इसके पास नेगेटिव चार्ज है वो तो प्लस एनोड के पास चल जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैथोड के पास चल जाएगा। तो अब क्या हुआ, तो ये नेगेटिव चार्ज तो चला गया किसके पास, एनोड के पास, और जो इसका पॉजिटिव चार्ज था वो किसके पास चला गया, कैथोड के पास। तो इस कैथोड और एनोड पर अपने को किसके अणु प्राप्त होंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अणु प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार अपन पानी का क्या कर सकते हैं, वियोजन कर सकते हैं, किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा। तो ये हुआ विद्युत वियोजन, ठीक है, समझ में आया आपको। फिर अपने पास में नेक्स्ट क्या है, विद्युत वियोजन देख लिया। अब नेक्स्ट अपने पास में है प्रकाशीय वियोजन, मतलब प्रकाश से अपन कैसे वियोजन कर सकते हैं। कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो वो प्रकाश के द्वारा कैसे हो सकती है। अगर कोई भी अपने पास में कंपाउंड रखा हुआ उस पर अपन टॉर्च करें तो वो वियोजन होगी, टूटेगी, उसमें कुछ भी चेंज होगा। केमिकल जो अपने चेंजेस होते हैं उसमें क्या होता है कि उसकी अवस्था में चेंज होना चाहिए, उसके रासायनिक सूत्र में चेंज होना चाहिए, या फिर उसके कलर में चेंज होना चाहिए, उसके तापमान में चेंज होना चाहिए। इनमें से कुछ भी होगा अगर अपन टॉर्च से उस पर लाइट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये प्रकाशीय वियोजन का मतलब है अपने को प्रकाश कौन सा चाहिए, सूर्य का प्रकाश अपने को चाहिए। तो सूर्य का प्रकाश से ये क्या होगा, वियोजन होगा। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन क्या कहलाता है, प्रकाशीय वियोजन कहलाता है, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, जो क्या है चाइना डिश में रखा हुआ है सिल्वर क्लोराइड। इसको क्या करा, प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश आया, थोड़ी देर इसको रखा रहा तो ये क्या करेगा, एक पहले एकदम सफेद था मतलब व्हाइट था, और अब ये जैसे इस प्रकाश इस पर डालेगा, सूर्य का प्रकाश इस पर आएगा मतलब धूप आ रही है तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इसका कलर दूसरे कलर का एक इसमें चेंज होएगा, ये दूसरे कलर मतलब मटमेला सा कलर हो जाएगा, ग्रे ग्रे टाइप का इसमें कलर इसमें चेंज हो जाएगा। तो इसमें कलर में परिवर्तन हुआ, कलर में परिवर्तन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर केमिकल चेंजेस हुआ। और जहाँ केमिकल चेंजेस होता है वहाँ केमिकल इक्वेशन लिखनी जरूरी होती है, या फिर केमिकल रिएक्शन वहाँ हुई है वहाँ पे केमिकल इक्वेशन लिखनी जरूरी होती है। तो इसकी केमिकल इक्वेशन क्या है, ये अपने पास में क्या है, AgCl मतलब कि सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को अपन ने तोड़ा तो ये किस किस में टूट गया, सिल्वर और क्लोराइड में ये टूट गया, ठीक है। तो अब ऐसे ही क्या करेंगे, सिल्वर क्लोराइड में टूटा वैसे अपन क्या करेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड में तोड़ेंगे। सिल्वर ब्रोमाइड को भी क्या करेंगे, सूर्य का प्रकाश देंगे। यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की जगह आप क्या लिख सकते हो, सूर्य का प्रकाश हो या फिर HV। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, HV मतलब पराबैंगनी किरणें, ठीक है। तो ये भी AgBr भी किस में टूटेगा, AgBr भी अपने पास में Ag सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट जाएगा। जैसे क्लोराइड टूटा वैसे ब्रोमाइड टूट जाएगा, ठीक है। तो ये था प्रकाशीय वियोजन। तो यहाँ पे अपने वियोजन के सारे टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। क्या क्या था, पहला ऊष्मीय वियोजन था जिसमें अपन ऊष्मा देके वियोजन करा रहे। सेकंड अपने पास में था विद्युत वियोजन जिससे अपन करंट से वियोजन हो रहा था। थर्ड अपने पास में था प्रकाशीय वियोजन जिसमें अपन प्रकाश के द्वारा वियोजन हो रहा था। तो ये थे वियोजन के प्रकार। अब नेक्स्ट वीडियो अपनी होगी किस पे, विस्थापन अभिक्रिया पर। ये सेकंड इक्वेशन अपनी कंप्लीट होगी थी अभिक्रिया। अब थर्ड अभिक्रिया होगी वो होगी विस्थापन अभिक्रिया, और फोर्थ होगी अपन द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो नेक्स्ट वीडियो उस नई रिएक्शन पर होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।